आज न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा 12th क्लास में, एकदम से नया कॉन्सेप्ट। तो इसको हम लोग बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे ताकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट फार्मूला याद करते हैं, क्वेश्चन बनाने लगते हैं इस चैप्टर का, उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है, एक भी क्वेश्चन का सही आंसर नहीं आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैसा चैप्टर है जिसका न्यूमेरिकल बिना कॉन्सेप्ट का आप बनाइएगा तो हमेशा आपका आंसर रॉन्ग आएगा। लेकिन आपके पास अगर कॉन्सेप्ट रहेगा, एकदम दिमाग में क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट, तब आपको कोई नहीं फंसा सकता है, कभी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। कितना हार्ड क्वेश्चन पूछ देगा, एकदम 2 मिनट में बना दीजिएगा, ठीक है, 2 मिनट में सॉल्व कर लीजिएगा, कितना भी ट्विस्टेड क्वेश्चन रहेगा तो, ठीक है। तो हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हम लोग का एकदम क्लियर होते जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पे 2 पार्ट में इसको तोड़ेंगे। पहला पार्ट इलेक्ट्रो और दूसरा पार्ट है केमिस्ट्री। यहाँ पे इलेक्ट्रो जो वर्ड आया है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए आया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और केमिस्ट्री जो वर्ड आया, यहाँ पे केम वर्ड आया केमिस्ट्री में, ये आया है केमिकल एनर्जी के लिए। केमिकल एनर्जी का या केमिकल कंपाउंड भी हम लोग कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना सीखते हैं, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना सीखते हैं। केमिस्ट्री का वह ब्रांच, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट how to convert electrical energy to chemical energy and chemical energy to electrical energy। बस यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है कि केमिस्ट्री का जिस ब्रांच में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना तथा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना सीखते हैं, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कोई पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहले डेफिनेशन लिख दें। द ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the study about how to convert electrical energy to chemical energy are called इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। यहाँ पे एंड वाइस वर्सा लिख दें, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। अब हम लोग शुरू, पहला पार्ट इस चैप्टर में 2 पार्ट आ गया। अब हम लोग का 2 पार्ट में ये डिवाइड है ये चैप्टर। पहला पार्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे बदलते हैं, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे बदलते हैं। दूसरा पार्ट इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहला पार्ट है केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। लेकिन आज हम लोग एकदम बेसिक बात करने वाले हैं, एकदम इंट्रोडक्शन क्लास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अगले क्लास से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। आज एकदम इंट्रोडक्शन। अब चूंकि इलेक्ट्रिसिटी का बात होगा इसमें,
तो थोड़ा सा बात हम लोग को कंडक्टर का करना होता है। कंडक्टर, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके नोट करते चलेंगे। सबसे पहला बात हम लोग आज करने वाले कंडक्टर, एकदम छोटा सा आसान सा बात है। कोई भी आसान बात को छोड़ते नहीं चलेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। एकदम वीक से वीक स्टूडेंट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। कंडक्टर आप लोग सब जानते हैं कि एनीथिंग which allow electric current to pass through it easily। कोई भी चीज से जिसे इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास करता है उसको कहा जाता है क्या? कंडक्टर। ये कंडक्टर जो है, कंडक्टर दो तरह का होता है। कंडक्टर दो तरह का होता है। पहला होता है मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। कंडक्टर हम लोग का दो तरह का, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ध्यान से समझते जाइए। मेटालिक कंडक्टर वैसा कंडक्टर को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब ये चार्ज जो फ्लो करता है ये या तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में फ्लो करता है और या तो आयन के फॉर्म में फ्लो करता है। अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में फ्लो कर रहा है तो हम लोग कंडक्टर को कहते हैं क्या? मेटालिक कंडक्टर। और अगर चार्ज आयन के फॉर्म में फ्लो कर रहा है तो हम लोग कंडक्टर को कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो कोई पूछेगा मेटालिक कंडक्टर क्या है? बोलेगा द टाइप ऑफ कंडक्टर इन विच इलेक्ट्रिक करंट flows due to flow of electrons are called metallic conductor। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होगा? द टाइप ऑफ conductor in which electric current flows due to flow of ion are called electrolytic conductor। ध्यान से समझिए। जैसे एग्जाम्पल में का बात होगा तो इसमें ऑल मेटल, सारा मेटल्स आएगा। और इसका एग्जाम्पल का बात होगा तो इसमें ऑल आयोनिक कंपाउंड। ठीक है। जैसे मेटल हो गया, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। जैसे आयोनिक कंपाउंड हो गया, जैसे Na2CO3 हो गया, जैसे CuCO3 हो गया, या CuSO4 हो गया, ZnSO4 हो गया। ये सब सॉल्यूशन के फॉर्म में कंडक्टर होता है। सॉलिड फॉर्म में कंडक्टर नहीं होता, हमने आपको बताया था। आयोनिक कंपाउंड सॉलिड के फॉर्म में कंडक्टर
नहीं होता है। जैसे कोई KCl कर दिया, कोई NaCl कर दिया, सब है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब एक बात और याद रखिएगा, बेसिक बात जो दोनों में डिफरेंट है, कि मेटालिक कंडक्टर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को फॉलो नहीं करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस भी पढ़ेंगे। बस बात अभी जो बता रहे हैं उसको याद रखते चलिए, एकदम बेसिक बात बता रहे हैं। और फिर क्यों नहीं होता है ऐसा, ये सब हम लोग आगे पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो इट डू नॉट फॉलो फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को फॉलो करता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इट फॉलो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर फॉलो करता है, मेटालिक कंडक्टर फॉलो नहीं करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। डिफरेंस कभी कभी पूछ देता है कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर में कोई एक सिमिलरिटी बताओ। इसका एक सिमिलरिटी भी आप याद रखिएगा। सिमिलरिटी क्या याद रखेगा कि बोथ फॉलो ओम्स लॉ। इट फॉलो ओम्स लॉ, पढ़े हैं आप लोग फिजिक्स में। ओम्स लॉ ये भी फॉलो करता है और ओम्स लॉ ये भी फॉलो करता है। इट ऑल्सो फॉलो ओम्स लॉ। दोनों ही कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, दोनों ही कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ओम्स लॉ याद होगा आपको शायद, V बराबर IR, ओम्स लॉ याद होगा। तो इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में भी करेंगे, मेटालिक कंडक्टर में भी करेंगे। हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में यूज करना है। फिजिक्स में आप तो मेटालिक कंडक्टर में V बराबर IR यूज करते ही हैं, ठीक है। तो आपको ये बात कंडक्टर के बारे में याद रखना है। पहले नोट कीजिए इसको, वीडियो पॉज करके बताते हैं आगे। ध्यान से देखिए, पहले हम लोग कुछ टर्म्स का बात करते हैं। फ्यू टर्म्स, छोटे छोटे टर्म्स का बात करते हैं जो आप लोग जानते होंगे एकदम, वो सब बात हम करते चलते हैं। आप लोग सुने होंगे एनोड, आप लोग सुने होंगे कैथोड। एनोड क्या होता है? एनोड का बेसिक डेफिनेशन आप याद रखिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, लेकिन एनोड तो निगेटिव भी होता है भाई, पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, गलत। एनोड का डेफिनेशन आप याद रखिएगा जो हर जगह लागू होगा। क्या याद रखिएगा? द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? एनोड। आर कॉल्ड एनोड। फिर कैथोड क्या होता है? तो जस्ट उल्टा, द इलेक्ट्रोड
at which reduction takes place are called कैथोड। जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा कैथोड कहलाएगा, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा एनोड कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा CrAO। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन होता है। AOCR याद रखिएगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। आप ये कभी नहीं याद रखेगा कि एनोड पॉजिटिव होता है कैथोड नेगेटिव होता है, ये क्योंकि अलग अलग प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें अलग होगा। अभी हम लोग थोड़ा देर में बात भी करेंगे। दूसरा बात है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? द सब्सटेंसेज नहीं कहिए, द केमिकल कंपाउंड, वैसा केमिकल कंपाउंड्स जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास करता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। केमिकल कंपाउंड्स के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो हम लोग उस केमिकल कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। द केमिकल कंपाउंड्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट is passed easily are called electrolyte। मतलब इसमें आपको सारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर आ जाएगा, या फिर दूसरी भाषा में आप कह सकते हो द केमिकल कंपाउंड्स which are used in cell to flow इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के लिए सेल में, इसके बाद सेल बताएंगे क्या होता है। सेल दो तरह का होता है, ये बताएंगे अभी। सेल में जो भी केमिकल कंपाउंड यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए, उस केमिकल कंपाउंड को हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं फिर से क्या? ऑल आयोनिक कंपाउंड्स। सारा आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। आपको इलेक्ट्रोलाइट का एक और डेफिनेशन हम कुछ दिन पहले बताए होंगे सॉल्यूशन में, कि कोई भी सब्सटेंस पानी में आयोनाइज होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट का एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, दोज सब्सटेंस which ionizes easily in water are called electrolyte। और हमने इलेक्ट्रोलाइट भी बता भी दिया है कि दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप पिछला चैप्टर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन में बताए हैं हम। ठीक है, 11th में भी पढ़ना था इक्विलिब्रियम में, तो वहां भी बताए थे। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जाए देखिए, अब हम लोग बात करें सेल का।
सेल वैसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। यानी कि हम लोग सोच सकते हैं कि दो तरह का सेल होता होगा। तो हम लोग बात करें दो तरह का सेल, एक है गैल्वेनिक सेल और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल समझिए थोड़ा सा। गैल्वेनिक सेल वैसा डिवाइस को कहते हैं जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बोलिएगा गैल्वेनिक सेल क्या है? द डिवाइस which is used to convert chemical energy to electrical energy are called galvanic cell। इलेक्ट्रोलिटिक सेल बहुत आसानी से बोल दीजिएगा आप। The device which is used to convert electrical energy to chemical energy are called electrolytic cell। ध्यान से समझिए, यहां पे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कराया जाता है। क्या क्या कराया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड। कैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कराया जाता है? तो बाय स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। याद रखिएगा, यहां पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है प्रोड्यूस्ड बाय स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन आप सुने होंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होता है, दोनों साथ साथ जब होता है तो उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन करा के हम लोग गैल्वेनिक सेल में से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कराते हैं। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कराने का प्रोसेस क्या है, कैसे कराएंगे? तो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए। यहां पे क्या करते हैं? तो न्यू केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस कराते हैं। न्यू केमिकल कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। ये समझने का बात है कि यहां पे क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, यहां पे इलेक्ट्रिक करंट यूज नहीं होता है। यहां पे यूज क्या होता है? तो यहां पे यूज होता है केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड ही ना रिएक्शन करेगा जी, केमिकल कंपाउंड ही ना रेडॉक्स रिएक्शन करेगा। तो केमिकल कंपाउंड यहां पे यूज होता है और यहां पे प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस होता है और यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यूज करके केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे केमिकल कंपाउंड यूज करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। यही अंतर है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। अब गैल्वेनिक सेल में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक और डिफरेंस आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पे आपको एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा। एनोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड and cathode is positive इलेक्ट्रोड। अब ये बात आपको याद रखना है, एनोड आप लोग पॉजिटिव पढ़ते आ रहे थे, अब एनोड निगेटिव होता है यहाँ गैल्वेनिक सेल में। ये हम लोग जब गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल पढ़ेंगे
तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि एनोड क्यों निगेटिव हो गया, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी फिलहाल याद कर लें कि एनोड निगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, जब इसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल का तो उसमें अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखे हैं, जस्ट उल्टा, एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एनोड पॉजिटिव होता है लेकिन एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है, गैल्वेनिक में नहीं होता है। एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक और बात, यहां पे गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड ये दोनों दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में रखा रहता है। एनोड अलग इलेक्ट्रोलाइट में रहेगा, कैथोड दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में रहेगा। दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में दोनों इलेक्ट्रोड होता है, यहां पे दोनों इलेक्ट्रोड एक ही इलेक्ट्रोलाइट में होता है। क्या बोलेगा, टू इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड इन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। यहां पे क्या होता है, तो बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट, सेम इलेक्ट्रोलाइट, दोनों इलेक्ट्रोड सेम इलेक्ट्रोलाइट में होगा। और एक बात लास्ट आप याद रखिएगा, यहां पे सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट होता है, सॉल्ट ब्रिज इज प्रेजेंट। और यहां पे कभी भी आपको सॉल्ट ब्रिज नहीं मिलेगा, सॉल्ट ब्रिज इज एब्सेंट। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। ठीक है, ये इस चैप्टर में का सिलेबस में है, सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये आपको याद हुआ गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। जब भी बोर्ड भरता है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे का वीडियो देखिए। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर आगे का वीडियो देखिए, क्योंकि सारा चैप्टर का पीडीएफ बना के सेंड करना ये पॉसिबल नहीं है। टाइपराइटर, अभी हम लोग को टाइपराइटर वगैरह सब का दिक्कत है, तो टाइपराइटर अभी मिल नहीं रहा है और उतना मैटर टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करते चलिए और नोट करते चलिए, और नोट करने के बाद ही आगे का वीडियो देखें। पॉज, नोट, देन प्ले, देन अगेन पॉज, नोट, देन प्ले। ओके, देखिए जैसे हम लोग गैल्वेनिक सेल और इधर बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। तो गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोलाइट होता है ऐसे, ये मान लो इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको इलेक्ट्रोलाइट 1 कह दें, और इसमें भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको इलेक्ट्रोलाइट 2 कह दें। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोड्स ऐसे होता है, मान लो ये एनोड है तो एनोड निगेटिव होगा, मान लो ये कैथोड है तो कैथोड पॉजिटिव होगा। ये दोनों इलेक्ट्रोड के थ्रू आपको क्या करना है, एक बल्ब मान लो ऐसे लगा दिए, ये वायर से ऐसे जोड़ दीजिए इसको, दोनों इलेक्ट्रोड को, और ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट को आप सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दीजिए। ये पुल बना दिए, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसके बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
ये गैल्वेनिक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया आपका। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसी में एनोड और कैथोड दोनों होता है। मान लो कि ये है आपका एनोड, ये है आपका कैथोड, तो एनोड इस बार होगा पॉजिटिव और कैथोड होगा नेगेटिव। इससे आपको इलेक्ट्रिक करंट पास कराना है, तो इलेक्ट्रिक करंट पास कराने के लिए बैटरी से जोड़ना होता है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। इसमें एक ही इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट ये है, एक ही इलेक्ट्रोलाइट में दोनों इलेक्ट्रोड डाला हुआ होगा, इसमें साल्ट ब्रिज एब्सेंट होगा। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल से समझेंगे सबसे पहले गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल के बारे में पहले पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हम लोग को पढ़ना है केमिकल एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। तो अगला क्लास में हम लोग एग्जांपल लेके समझेंगे कि गैल्वेनिक सेल कैसा होता है, ठीक है। पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे डैनियल सेल। डैनियल सेल, और देखेंगे कि डैनियल सेल में कैसे एनोड निगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, कैसे सॉल्ट ब्रिज का यूज होता है, फिर सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब ऑनलाइन